मेरे से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरह के लोग आए हैं, और जो मैं आपको 2 दिन से मिनिस्टर साहब 2 दिन से कह रहे थे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोगों ने खुद आंखों से देखी है। कोई बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने बताना है कि किस तरह के लोग आए हैं, किस हुलिये के, किस तरीके से वो पुरअमन जिसको कहते हैं एहतजाज करने के लिए आए थे, वो आपने सारा देखा है। अब फिर मैं वही कहूँगा 2 बातें कि उनकी कोशिश एक थी कि वो किसी न किसी तरीके से डेड बॉडीज़ लें। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, मिनिस्टर साहब साथ थे। ही वॉज़ वेरी क्लियर कि हमने डेफिनेटली इलाका भी क्लियर रखना है और जानी नुकसान भी नहीं होने देना। तो उनकी भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सारा कुछ है। उसके बावजूद हम जो मुमकिन है कर सकते हैं किया है। खैर उन्होंने आना था, आ गए। एक चीज़ उनको क्लियर हो जाए कि ना तो उनके इस आने से को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, ना उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अब अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। ये आज अभी पीएम की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार एक औरत है जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। वो होली सोली ज़िम्मेदार है, ठीक है। इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है, और जो मुमकिन हुआ हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। वो मिनिस्टर साहब, हमने कोई खुदाई नहीं की इस दफ़ा। कोई एक खड्डा दिखा दें जहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ हो के रोकने के लिए खड्डा, तो पहली बात तो ये ठीक है सर। जो मट्टी पड़ी हुई है सर ब्लू एरिया के पास सारी कंटेनर्स की बैक साइड पे। दूसरा सर, ये सफ़र कर रहे हैं इस्लामाबाद के सेक्टर G6 के लोग, पोली क्लिनिक में जो लोग एडमिट हैं वो सफ़र कर रहे हैं, F6 के लोग सफ़र कर रहे हैं। कब तक ये मेला लगा रहेगा, इस हवाले से बता दें, शहरी ये जानना चाहते हैं। पहली बात ये कि मैं आई थिंक पिछले 1 हफ़्ते से मिनिस्टर साहब, पिछले 1 हफ़्ते से हम खुद कह रहे हैं हम नहीं इस्लामाबाद के शहरियों को तंग करना चाहते। इतने सारी चीज़ के बावजूद आज भी मोबाइल सर्विस चल रही है। जो इस्लामाबाद के रास्ते पिछली दफ़ा ब्लॉक हुए थे, वो वाले उस तरह रास्ते ब्लॉक नहीं हुए। सारी चीज़ के बावजूद हम जहाँ तक हो सकता है रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने मजबूरी है। उनके हाथ में वेपन्स हैं, उनके हाथ में हुलेले हैं, उनके हाथ में हर तरह की चीज़ है। और जो मिनिस्टर साहब ने भी कहा, ये बात कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ सियासी तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जी ये लाशें देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2 दिन में जो विटनेस किया है, हर चीज़ से मुकरते हैं, हर चीज़ से लेफ़्ट राइट होते हैं। उनकी जो इंटेंशन है मैं आपको बता नहीं सकता, बट पे आपने खुद देख लिया। आज आए थोड़ी देर के लिए, आपने देखा किस तरीके से आए, क्या किया सारा कुछ। तो ये बात नहीं है कि हम इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एहसास नहीं है, हमें एहसास है। हम जितनी मुमकिन हो सकता है उनको फैसिलिटी देने की कोशिश करें, लेकिन क्या करें। एक मैं ऐड कर दूं जो बंदे गिरफ्तार किए गए हैं उस पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब के हुक्म पे पर्चे दर्ज हो गए हैं। और देखें, ये अब बेल नहीं होगी। जो बंदे हमने यहाँ गिरफ्तार किए हैं, डी चौक से गिरफ्तार किए हैं, और जो मजीद भी आएगा, हमने वादा किया था गिरफ्तारियों को, गिरफ्तार हुए, मगर अफगान शहरी के ऊपर हम एडिशनल जो है वो बाकायदा दफात लगा रहे हैं ताकि आइंदा कोई गैर मुल्की जो है वो आप कहते हैं कि पैलेट गन्स यूज हुई या तशद्दुद होता है, एक मामूल बन चुका है। आए रोज यहाँ पे मुजाहरे होते हैं, आए रोज शहरी परेशान होते हैं। दहशतगर्दी के सबूत हैं, अफगान बाशिंदों के सबूत हैं, उनको दी गई। तो पीटीआई को बैन क्यों नहीं करते? देखिए, बात यह है, उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 6 के तहत, बाकी आर्टिकल्स के तहत। वो प्रोसीजर जब वक्त आएगा, कोई फैसला होगा, उसको फॉलो कर लिया जाएगा। मगर देखिए, हमारी कोशिश क्या थी कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कुरम के अंदर 50 लाशें पड़ी हैं। तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज की खबर लगाई है, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। क्या इन्होंने कुरम के लवाकिन के साथ कोई पैकेज अनाउंस किया है, या वहाँ पे कहा है कि हम आरपीओ को बुलाते हैं, हम डीआईजी को बुलाते हैं, हम बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं? सूबे में आग लगी हुई है, जवानों की लाशें हम उठा रहे हैं।
अफसरों की लाशें हम उठा रहे हैं। तो देखिए 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबाई लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की नहीं है? ये सिर्फ ये है कि आप गाड़ी पे नाच गाना करें, यहाँ पे आके गाड़ी की छतों पे चढ़ के बड़के मारे वफाक के ऊपर, अपने घर में आग लगी हो और आप दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करें तो इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं। क्वेश्चन ये है, उसके दफ्तर पर हमला हुआ है आज कारकुनान की जानिब से, मीडिया जो है वो एक न्यूज़ पे हुआ है, समा पे हुआ है और एक और मीडिया हाउस रियासत पर आप हमले की बात कर रहे हैं, सबर की बात कर रहे हैं। सर सबर कब पैमाना लबरेज होगा? जब पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, डी चौक तक आ चुके। हमने कलअदम तंजीमों को भी इस तरह से नहीं देखा कि वो दफातर में घुस के लोगों पे तशद्दुद करें। मैं और ये आधा घंटा वॉशरूम में रहे जी, वहाँ पर खुद को बचाए महसूर रहे। एक न्यूज़ पर हमला हुआ, समा न्यूज़ पर हमला हुआ, 365 पे हुआ, जियो पे हुआ। सर जो मामला है वो सबर कब आपका लबरेज होगा? देखिए ये जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनकी CCTV फुटेज ऑब्टेन की जाएगी, आप भी हमारी इसमें मदद करेंगे, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, बचेगा कोई नहीं। आज मैंने देखा ना, रो रहे थे इधर जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, रो रहे थे। अब रोने का क्या फ़ायदा कि जब आपने तमाम हदें पार की उसके बाद आपकी गिरफ्तारी अमल में आई, अब आप रो रहे हैं। तो ये मैं इस पे इनकी खबासत की इंतहा ये है कि वो रेंजर्स के जवान शहीद हुए और इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि वो रेंजर्स के जवान तो अपनी गाड़ी में खुद कुचले गए। उसके बाद सारे चैनल्स ने मिनिस्टर साहब ने सारा को ब्रीफ किया, वो CCTV दिखाई। आप इनकी खबासत की इंतहा देख सकते हैं कि ये किधर जा सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में, एक तो बता दें यहाँ मोटरवे कब खुल रही है? कि गरीबों के बच्चों को इन्होंने ढाल बनाया होता है, आगे होते हैं, तो ये बता दें, 2 मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या यहाँ से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को भी आप लोग? देखिए ये जो गिरफ्तारी होती है ना, ये इस चीज़ की पाबंद नहीं होती कि वो कौन है आगे। जो गैर कानूनी काम करेगा वो चाहे जो भी हो, जो कानून को हाथ में लेगा उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल अमल में आएगी। पहले दिन से इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जो डी चौक आएगा गिरफ्तार होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अगवानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। पहले जैसे सब ये बता रहे कि इलेक्टेड एक चीफ मिनिस्टर जो है हर महीने यहाँ पर चढ़ाई की कोशिश करता है और एक वफाक के ऊपर ऐसे मौके के ऊपर आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई डिग्निटी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो क्या गवर्नर राज की तरफ किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? कोई ऑप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने ये कहना है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको आपने अरेस्ट, पिछली दफ़ा भी अगर आपने अरेस्ट किया तब भी बता दें। अगर वो देखिए होता पता क्या है, अगर ऐसी लास्ट रिजॉर्ट में ऑप्शन एक्सरसाइज की जाए, जेब से पख्तून कार्ड निकल आता और उस वक्त कहा जाता है कि जी देखें पख्तूनों के साथ ज्यादती हो रही है। हम पख्तून अवाम हमारे भाई हैं, उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, मगर हमें इस तरफ ना धकेला जाए कि कुछ सख्त से सख्त एक्शन करें। तो मैं समझता हूँ कि ये होश के नाखून लेने चाहिए। अली अमीन अभी भी मुझे लगता है कि वो बुशरा बीबी के झांसे में नहीं आ रहा। वो कह रही है आगे लगो, मैं पीछे से आती हूँ तुम आगे लगो, तो उसको भी पता है आगे लगने का क्या मतलब होता है। अब आपस में आग में चली जा रही है। मिनिस्टर साहब ये बताएं कि अब प्रोटेस्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, मोटरवेज कब खुल रही है? लाशें लेने में तो वो कामयाब हो गए हैं, अपनी पॉलिसी में तो कामयाब हो गए हैं। जो पॉलिसी आपने सेट की थी उसमें तो आप नाकाम नजर आ रहे हैं। अब वो लाशें उन्होंने हमारी ली हैं, उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया है। कौन सी? अच्छा मिनिस्टर साहब ये बताएं कि ना एक सेकंड, आप जर्नलिस्ट हो? ठीक है, मुझे 6 नाम ला के दो। मैं भी नहीं एक सेकंड यार, एक सेकंड यार, यार टॉक शो तो नहीं है ना। सुने यार, मैं जवाब ले लो। मैं कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं 6 लोग मारे गए, मुझे 6 लोगों के नाम खालिद साहब। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर जी, मोटरवेज कब खुलेंगी? प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, अब मोटरवेज कब खुलेंगी? और बुशरा बीबी पर टेक्सला में मुकदमा है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा यहाँ पर? आगे देखें क्या होता है।